पहली बार हम लोग उस पर फाइन करेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, फाइन होगा। दूसरी बार एफआईआर होगा। दूसरी बार कोई फाइन हम लोग बढ़ाएंगे नहीं। दूसरी बार सिर्फ और सिर्फ हम लोग एफआईआर करेंगे। और है कि आप लोग को इसी समस्या और इसी परिस्थिति में ऐसा सुझाव चाहिए या ऐसा कुछ बताइए जिस पर हम लोग इमीडिएटली उस पर काम करें कि आपको कुछ एक है लॉन्ग टर्म प्लान, एक होता है शॉर्ट टर्म प्लान। हम चाहते हैं लॉन्ग टर्म अपनाना है, लेकिन वहाँ पे हमारा परमानेंट 2 पदाधिकारी रहते हैं सर, एकदम परमानेंट। वहाँ नो पार्किंग जोन का एक नगर परिषद के द्वारा बोर्ड लगा दिया जाएगा। नगर परिषद के द्वारा अपना कोई जगह, उसके बाद फाइन कटवाइए, जो भी रहेगा वहाँ फाइन काटिए, दिन भर सुबह शाम डेली 5 दिन फाइन जगह तय हो जाना चाहिए उन लोग के लिए भी। उसके बाद अगर वहाँ पे बुलाता है तब तो फिर उसमें कार्रवाई करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो हवा आया है पूरब की साइड से पुरानी बाईपास में जगह है सर, अगर उसको वहीं पर स्टॉप कर दिया जाए। 22 सितंबर सोमवार को शहर की जाम की समस्या और आगामी दुर्गा पूजा पर्व को लेकर नगर परिषद बख्तियारपुर में एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता एसडीएम वार्ड चंदन कुमार ने की। उनके साथ एसडीपीओ वार्ड 2 अभिषेक सिंह, बीडीओ बख्तियारपुर, बीपीआरओ बख्तियारपुर, बीईओ बख्तियारपुर, आरओ बख्तियारपुर, एडिशनल एसएचओ बख्तियारपुर थाना, नगर परिषद के वार्ड पार्षद और स्थानीय मीडिया प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से बख्तियारपुर स्टेशन रोड बाजार में जाम की समस्या, एसएच 106 गणेश चौक के पास सड़क पर जाम की समस्या, शहर के गलियों और नलियों में जल जमाव की समस्या और सुरक्षा व्यवस्था जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। एसडीएम चंदन कुमार ने बैठक में साफ कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता लोगों की जीवन सुरक्षा है, क्योंकि शहर के बाजार क्षेत्र में अस्पताल पड़ता है जहां एम्बुलेंस का समय पर पहुंचना बेहद जरूरी है। बैठक के लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय, गणेश चौक से 200 मीटर पूर्व और पश्चिम तक बैटरी रिक्शा आएगा। गणेश चौक तक कोई बैटरी रिक्शा नहीं आएगा। बाजार में ठेला लगाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। रात्रि गश्ती शहर में बाइक से कराई जाएगी ताकि अपराध पर नियंत्रण रखा जा सके। नगर परिषद द्वारा अनाउंसमेंट कर लोगों को इन नियमों की जानकारी दी जाएगी। एसडीएम बाढ़ ने निर्देश दिया कि अगले 2 दिनों के भीतर जाम की समस्या पर सख्त कदम उठाए जाए। आगे देखिए क्या कुछ बोले एसडीएम चंदन कुमार। तो आप पर आर्थिक और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। 2 दिन आप लोग प्रचार करवाइए अच्छे से, और आप लोग होर्डिंग एकदम स्पष्ट लिखवा के दीजिए। होर्डिंग में रहेगा कि कहाँ से कहाँ तक क्या नहीं चलना है, एकदम पॉइंट पर। ये ना कह सके कि ऐसा है वैसा है, यहाँ से हिंदी में लिखा जाए तो क्लियर। यहाँ से आने का आपको टोटो ऑटो नहीं लगाना है। समय सुबह रात के 8 बजे तक बड़ी गाड़ियों के लिए रखी रहेगा। तीसरी चीज़ की वाइट पट्टी से कोई क्रॉस नहीं करेगा, और जो भी ऑटो टोटो है अपना बाईपास के पास ही लगाएंगे जो हमारे बाढ़ साइड से आते हैं। इस साइड नो थाना से दोनों तरफ करीब 100 से 200 मीटर हम लोग चेक कर लेंगे, नाम लीजिएगा। मतलब जो एक लैंडमार्क देना है थाना यहाँ से यहाँ तक नो पार्किंग जोन। और बड़े बड़े शहरों में होता है ना, वो लिखा रहता है ऐसे छोटा सा बोर्ड देना, नो पार्किंग। हाँ, उसी तरह से विभिन्न जगहों पर आप लोग नो पार्किंग वाला छोटा छोटा लोगों को समझ में आए कि नो पार्किंग का इसको लगाएं। प्रचार प्रसार कराना आपकी जिम्मेवारी है, और इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग स्टैंडिंग टीम बना देंगे। पहली बार हम लोग उस पर फाइन करेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, फाइन होगा। दूसरी बार एफआईआर होगा। दूसरी बार कोई फाइन हम लोग बढ़ाएंगे नहीं। दूसरी बार सिर्फ और सिर्फ हम लोग एफआईआर करेंगे और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैसेज स्पष्ट है कि खासकर वह जो आपका हॉस्पिटल रोड है उसमें मरीज जाते हैं, उसमें एम्बुलेंस जाता है, तो हमको सबसे पहले लोगों की जान बचाना है, उसके बाद किसी का रोज़गार देखना है। तो ठेला और जो भी लगते हैं दुकानदार, वह सब वहाँ से हटा लें और वाइट पट्टी के अंदर चले जाएँ। और साथ में जिस दुकान के सामने लगेगा उस दुकान पर भी एफआईआर होगी। तो यह भी स्पष्ट मैसेज जाना चाहिए कि जिस दुकान के सामने, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि बख्तियारपुर नगर परिषद क्षेत्र में जाम की बहुत बड़ी समस्या है। पिछले दिनों
इसी के क्रम में हम और यहाँ पर नगर परिषद के सभापति में नगर परिषद वार्ड सदस्य सभापति और ईओ साहब के साथ बैठक किया, सब सुझाव लिया कि यह जाम की मुक्ति से कैसे सबको मुक्त किया जाए। इस क्रम में यही हुआ कि हम लोग पहले यहाँ पर सभी जो अतिक्रमण किए नगर परिषद के द्वारा अनाउंसमेंट किया जाएगा, एक से 2 दिन तक अनाउंसमेंट चलेगी। पहली बार फाइन का प्रावधान है और दूसरी बार उस पर पुलिस कार्रवाई की जाएगी। जो भी एक बार फाइन के बाद दूसरी बार अतिक्रमण करते पकड़े जाएंगे उस पर FIR की कार्रवाई की जाएगी। सर, मालवाहक वाहन का जो आवागमन रहता है जिसके कारण ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाती है, उसके लिए क्या कुछ करेंगे सर? देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर नगर परिषद क्षेत्र में जो बाजार वाला एरिया है वहाँ पर हम लोग नो एंट्री जोन लगा दी है, ऑटो नहीं आएगा। और बड़ी वाहन भी हम लोग 9 बजे सुबह से लेकर रात के 8 बजे तक नो पार्किंग नो एंट्री जोन बनाएंगे ताकि कोई बड़ी वाहन यहाँ ना आए, ताकि जाम की समस्या न रहे। कब से बोलो हम अगले 2 दिन तक प्रचार करेंगे, जोर शोर से प्रचार करेंगे। हम लोग होर्डिंग लगाएंगे, बैनर लगाएंगे, लोगों को बताएंगे और 2 दिन के बाद हम लोग इस पर सघन